हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या था। तो इसका मतलब है कि जैसे हम लोगों को अगर लार्ज नंबर में अगर काउंट करना है या बहुत ज़्यादा हमारे पास नंबर्स हैं उनको हमें कैलकुलेशन करना है और काउंट करना है। काफ़ी जनरेशन निकल गए हैं जिसमें अर्ली मैन वाले ने भी यहाँ पर ट्राई किया है कि कैलकुलेशन वगैरह करने की मतलब लाइक कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, क्योंकि उसी टाइम से ही इन सब चीज़ों में काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। आज हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर फंडामेंटल में आगे का क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का आगे का टॉपिक। सो लास्ट क्लास में हमने जो समझा था वो था बूटिंग के बारे में, कि एग्जैक्टली बूटिंग होता क्या है उसके बारे में हमने समझा था। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या था। तो देखते हैं हिस्ट्री के बारे में कि कंप्यूटर का एग्जैक्टली हिस्ट्री है क्या। History of computer could be traced back to the effort of men to count large numbers. This process of counting of large numbers generated various systems of numeration like Babylonian system of numeration, Greek system of numeration, Roman system of numeration and Indian system of numeration. तो इसका मतलब है कि जैसे हम लोगों को अगर लार्ज नंबर में अगर काउंट करना है या बहुत ज़्यादा हमारे पास नंबर्स हैं उनको हमें कैलकुलेशन करना है और काउंट करना है, तो उसके लिए वेरियस सिस्टम से अलग-अलग चाहिएगा। जैसे इंडिया का जो है उसका अपना एक अलग सिस्टम है, ठीक है? ग्रीक का जो है वो अपना एक अलग सिस्टम है, ठीक? तो इसका मतलब है कि अलग कंट्रीज़ का अपना अलग-अलग कैलकुलेशन का या न्यूमरेशन का अलग से सिस्टम बनाया हुआ है। वो इसी वजह से बनाया है जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं उनको जो कैलकुलेशन जो करना है वो ईज़ी तरीके से वो कर सकें। So, out of these, the Indian system of numeration has been accepted universally. तो इसमें से सबसे जो माना गया है कैलकुलेशन का वे या कह लो न्यूमरेशन का जो सिस्टम जो माना गया है वो इंडिया का मेनली माना गया है, क्योंकि इंडिया का जो कैलकुलेशन का तरीका है वो बहुत ज़्यादा इजी तरीका है एज कम्पेयर टू बाकी कहीं के अगर हम बात करते हैं। इस वजह से जो न्यूमरेशन सिस्टम है इंडिया का उसी को यहाँ पे यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में कंसिडर किया गया है। इट इज़ द बेसिस ऑफ मॉडर्न डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वेयर 0 टू 9 नंबर्स आर देयर। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें हमारे पास जो मॉडर्न डेसिमल सिस्टम है न्यूमरेशन का, तो उसको यहाँ पे कंसिडर किया है जिसमें हमारे जो नंबर्स जो मेनली लिए हैं वो 0 से लेके 9 तक का लिया हुआ है। वह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पूरा लिया हुआ है। क्योंकि जो भी हमें कैलकुलेशन करना होता है, जो भी नंबर्स होता है वो 0 और 9 के बीच में ही लाया करता है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सिस्टम है इसी को ही मेन बेसिस मान के या कह लो कि इन नंबर्स को ही मेन बेसिस मान के फिर यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन का तरीका निकाला है उसी हिसाब से बताया हुआ है। जिस वजह से आज के टाइम पे आप जो भी कैलकुलेशन वगैरह कर पाते हो वो बहुत ईज़ी तरीके से कर पाते हो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, डिफरेंट तरीके के फॉर्मूलेज़ हैं जिनको यूज़ करके हम लोग कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। The computer does not understand the decimal system, but it uses binary system of numeration, that is 0 and 1 for processing. कंप्यूटर जो है वो डेसिमल सिस्टम को तो नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, बट बाइनरी सिस्टम को ज़रूर अंडरस्टैंड कर सकता है। बाइनरी सिस्टम का मतलब भी होता है 0 एंड 1, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 के अलावा कुछ और अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। 0 का मतलब होता है ऑफ एंड 1 का मतलब होता है ऑन। तो ऑन एंड ऑफ को वो समझ सकता है, 0 1 को वो समझ सकता है, इसके अलावा कोई दूसरे वैल्यूज़ वो नहीं समझ सकता। तो इस वजह से क्या है कि कंप्यूटर में जो भी हम लोग डेटा देते हैं या जो भी हम कैलकुलेशन भी करवाते हैं ना, जो भी हम नंबर्स भी देते हैं, वो हमारा बाइनरी फॉर्म में ही कन्वर्ट होके जाता है। जैसे ही कंप्यूटर जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो इस वजह से कहा जाता है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइनरी सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकता है, वो किसी अदर सिस्टम को अंडरस्टैंड बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन-कौन से ऐसे इन्वेंशंस हुए हैं जो हमें बेनिफिट आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा दे रहा है। द पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस लाइक फर्स्ट इज़ कैलकुलेटिंग मशीन। It took generation for early man to build mechanical devices for counting large numbers. काफ़ी जनरेशंस निकल गए हैं जिसमें अर्ली मैन वाले ने भी यहाँ पे ट्राई किया है कि कैलकुलेशन वगैरह करने की मतलब लाइक कैलकुलेशन को ईज़ी करने के लिए, क्योंकि उसी टाइम से ही इन सब चीज़ों में काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ा है अर्ली मैन एजेस का, अगर अपने आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे भी आप लोगों ने इसके बारे में जाना होगा कि पहले जो अर्ली मैन्स थे वो थोड़ा-सा काउंट करने के लिए या कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा-सा ट्राई करते थे, बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। बाद में धीरे-धीरे करके एक-एक करके जैसे-जैसे लोगों में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, इन्वेंशंस हुए डिफरेंट डिफरेंट, उस तरीके से यहाँ पे धीरे करके कैलकुलेशंस वगैरह आया,
ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम पहले से ही है। हम ये कह दें कि जब से ह्यूमन बीइंग्स आए हैं अर्थ में तब से ही है ऐसे काउंट करना, कैलकुलेशन करना, ऐसा नहीं है। जैसे-जैसे नीड आता गया है वैसे-वैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि इसमें कई जनरेशन बीत गए हैं, अर्ली मैन के टाइम से ही यहाँ पे इन चीज़ों पे काम किया गया है और धीरे करके क्या है कि जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो धीरे करके हमारा काफ़ी ईज़ी हो चुका है। जो आज के टाइम पे हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो बहुत ईज़ी तरीके से कर सकते हैं। जो पहले के टाइम पे क्या था, हाथ से तो उस तरीके से नहीं करते थे। लाइक जैसे पेबल्स वगैरह यूज़ कर लिया, उनके ज़रिए कैलकुलेशन हो रहा है या लाइन ड्रॉ कर के किया जा रहा है, इस तरह से होता था कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो कैलकुलेशन को लेके आए हैं वो आज के टाइम के लिए हमारे लिए सबसे बेनिफिट है। कैसे? क्योंकि हमारे पास वेरियस ऑप्शंस है, वेस्ट चीज़ें हैं या कह लो वेस्ट डिवाइसेज़ है जिसके ज़रिए हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड एबाकस वाज़ डेवलप्ड बाय द इजिप्शियन एंड चाइनीज़ पीपल। तो सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइस जो लॉन्च हुआ था वो हमारा था एबाकस। एबाकस बच्चों के पास आप लोग हो सक जिनके भी घर में बच्चे हैं उन्होंने देखा होगा कि बच्चों को खेलने के लिए या लाइक स्टार्टिंग में काउंटिंग सिखाने के लिए एबाकस का यूज़ किया जाता है जिसमें एक स्ट्रिंग में अलग-अलग बीड्स लगी होती हैं, ठीक है? तो उन्हीं के ज़रिए काउंट करवाना सिखाया जाता है बच्चों को, तो वो सबसे पहला जो डिवाइस है एबाकस वो सबसे पहले जो बनाने वाले पर्सन रहे हैं या कह लो कि जो भी जिन्होंने भी बनाया है वो इजिप्शियन एंड चाइनीज़ लोग ही थे जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया है। जिससे कि कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा-सा ईज़ी तरीके से हो सके। द वर्ड एबाकस मीन्स कैलकुलेटिंग बोर्ड। इससे आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि एबाकस का मतलब भी हो गया एक टाइप से एक ऐसा बोर्ड जिसमें हम लोग कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिक्स इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन व्हिच आर इंसर्टेड सेट ऑफ पेबल्स। इसमें हॉरिजॉन्टली तो हमारे स्टिक्स लगे होते हैं एंड उसमें हमारे पेबल्स भी लगे होते हैं क्योंकि उन पेबल्स के ज़रिए हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो जो भी हमें काउंट करना है अकॉर्डिंग टू द पेबल्स को अप एंड डाउन करके या थोड़ा ऊपर-नीचे करवा के ही हम लोग वहाँ पे काउंट कर सकते हैं। इट हैज़ अ नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स ईच हैविंग 10 बीट्स। इसमें हॉरिज़ॉन बहुत सारे हॉरिज़ॉन्टल बार्स होते हैं जिसमें हर एक बार में एटलीस्ट 10 बीट्स यहाँ पे होते हैं। हॉरिज़ॉन्टल बार्स रिप्रेजेंट यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स एंड एक्सेट्रा। तो जो हॉरिज़ॉन्टल बार्स जो है वो बेसिकली हमें क्या बता रहा है? वो यूनिट्स को बता रहा है कि वो टेंस का है, 100 का है या यूनिट प्लेस का है या 1000 का है, वो चीज़ हमें यहाँ पे शो करता है, जो भी हॉरिज़ॉन्टल स्टिक्स है। तो उसी से यहाँ पे कैलकुलेशन ईज़ी हो सकता है। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये जो है स्यूपेन एबेकस ये चाइनीज़ ने बनाया हुआ है, चाइनीज़ लोगों ने एंड ये जो है वेंडरेबल एबेकस ये इजिप्शियंस ने बनाया हुआ है। तो ये हमारे 2 अलग-अलग तरीके के एबेकस हैं बट इसमें आप एक ही चीज़ कॉमन देख सकते हो वो है ये जो पूरा हॉरिज़ॉन्टल जो हमारे ये जो स्टिक्स जा रही हैं एंड पेबल्स इसमें भी यूज़ हुआ है एंड इवन इसमें भी हॉरिज़ॉन्टल स्टिक्स लगे हुए हैं एंड ये पेबल्स लगे हुए हैं, ठीक है? तो ये चीज़ इसमें कॉमन है, बोर्ड है, बस इसमें सिर्फ कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा-सा अलग है, बट बनाने वाले जो हैं वो इजिप्शियन एंड चाइनीज़ ही हैं जिन्होंने ये अलग-अलग तरीके के एबाकस को तैयार किया था, जस्ट फॉर कैलकुलेशन। सो ये तो है हमारा फर्स्ट डिवाइस जो सबसे पहले लॉन्च किया था कैलकुलेशन के लिए। अब नेक्स्ट जो है वो है नेफियर्स बोन। English mathematician John Napier built a mechanical device for the purpose of multiplication in 1617 AD. The device was known as Napier's bone. तो सबसे पहले जो डिवाइस आया एबाकस उसमें हम क्या कर सकते थे ऐड कर सकते थे एंड सबट्रैक्ट कर सकते थे तो प्लस एंड माइनस वहाँ पे पॉसिबल था बट जो दूसरा जो डिवाइस आया जो कि नेफियर्स बोन के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि नेफियर जो पर्सन है वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन रहे हैं जॉन नेफियर। उन्होंने ही इसको तैयार किया है, इसको लॉन्च किया है। किस पर्पज़ से किया था कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो भई मल्टीप्लिकेशन भी तो होना चाहिए ना। तो इन्होंने मल्टीप्लिकेशन के पर्पज़ से इसको लॉन्च किया था अ, लेट 17th सेंचुरी में। तो आप ये बोल सकते हो 1617 एडी में इन्होंने इसको लॉन्च किया था। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा हमारा नेफियर बोन को यहाँ पे शो कर रहा है। जिसमें ये बोर्ड है, जिसमें हम लोग जो नंबर्स जो लेते हैं वो इधर से लिया जाता है। इसको मैं पूरा समझाऊँगी तो नहीं क्योंकि ये बहु नहीं तो फिर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। तो इसमें जैसे ये पूरे नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इन्हीं नंबर्स में से यहाँ पे लिए जाते हैं। जैसे 7 का अगर निकालना है, 7 का अगर टेबल हमें यहाँ पे बताना है, कैलकुलेशन हमें करना है 7 का, तो वो कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है? तो 7 को जैसे 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 को 2 से किया, इसी तरीके से आगे भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वगैरह किया जाता है। तो जैसे 7 1 से कितना होता है 7 होता है, 7 2 से कितना होता है 14 होता है। तो ये जो हमें जो वैल्यूज़ जो मिले हैं ना, वो इसी नेपियर बोन से ही निकाल के बताया गया है। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे ये नेपियर बोन ही इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर सकते हैं।
Nephew's bone, also known as Nephew's rod or rhabdology, are a set of numbered rods used to perform multiplication and division calculations. तो नेफियर बोन को हम एज नेफियर रॉड या रैप्डोलॉजी भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए ही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये हमारे इवन डिवीजन के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। पहले इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया कि पहले देखा गया कि मल्टीप्लिकेशन हो पा रहा है कि नहीं। जब यहाँ पे उसमें सक्सेस मिला तो उसके बाद उन्होंने डिवीजन करवाना स्टार्ट किया कि लाइक जैसे ये इस बोर्ड को ही इस्तेमाल करके उन्होंने डिवीजन भी करवाना स्टार्ट किया कि कैसे हम लोग नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। This invention also introduced the concept of the decimal point, a crucial development in simplifying calculations. तो यहीं से हमारा जो कॉन्सेप्ट है डेसिमल का वो यहाँ पे निकल के आया है, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट्स का भी जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से इसमें से ही निकल के आया है कि लाइक जैसे हम अगर डिवीजन अगर कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किन्हीं भी नंबर्स को, तो उन नंबर्स में डिवीजन के लिए ऐसा भी हो सकता है ना कि बहुत से नंबर्स पूरी तरह से कट जाए। अगर 2 के मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं, तो वो तो ईज़िली कट जाएँगे, रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। बट कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होंगे, कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो उस केस में क्या होगा, रिमाइंडर मिलेगा। अब उसको अगर खत्म करना है पूरी तरह से, रिमाइंडर को 0 में लेके आना है, तो उस केस में आपको तो डेसिमल लगाना ही पड़ेगा। तो वहाँ से वो डेसिमल का जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, वो नेफियस बोन के कैलकुलेटिंग डिवाइस के ज़रिए यहाँ पे मिला है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो नेफियस बोन जो डिवाइस जो बनाया गया है, वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को ईज़ी करने के लिए और एज़ वेल एज़ जो डेसिमल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे यहीं से निकल के आया है। नेक्स्ट इज स्लाइड रूल। सो द टर्म स्लाइड रूल refers to a mechanical analog calculating device used before digital computers, not a concept within computer science. जो स्लाइड रूल है वो जस्ट हमें बता रहा है कि स्लाइड रूल जो होता है मैकेनिकल एनालॉग एंड कैलकुलेटिंग डिवाइसेस को बताने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है इस टर्म को। ठीक है, तो दैट मीन्स ये कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कंप्यूटर साइंस में जिसको हमें बहुत ज़्यादा ही डेप्थ में समझ के चलना है। बट हाँ, ये है कि स्लाइड रूल जो है वो सिर्फ हमें जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वो एनालॉग का हो, चाहे वो हमारा मैकेनिकल हो, तो इसका मतलब है कि इसमें जो भी हमारे डिवाइसेस मैकेनिकल के लिए, एनालॉग के लिए अगर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह करवा सकते हैं। Slide rules are essentially analog calculators that use logarithm scales to perform mathematical operations like multiplication and division. अब स्लाइड रूल्स को जो यूज किया जाता है उसमें जो हमारा जो मेन लेके चला जाता है वो है लॉग एल्गोरिथम्स को लिया जाता है। तो जो लॉग एल्गोरिथम्स है उसके जरिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह करवा सकते हैं। तो इसमें कैलकुलेशन जो मेनली होता है लॉग एल्गोरिथम में, वो हमारा मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन का किया जाता है। नॉर्मली हम लोग सब्ट्रैक्शन या एडिशन का नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करके चलते हैं। द स्लाइड रूल इज एन analog calculating device that first appeared during the first half of the 17th century CE. तो जो स्लाइड रूल है वो एक टाइप से हम कह सकते हैं कि ये एनालॉग कैलकुलेटिंग डिवाइस है, और ये जो सबसे पहले जो देखने को मिला था, या कह लो कि सबसे पहले जो आया था, वो हमारा फर्स्ट हाफ 17th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ है उसमें इसको देखा गया था। ये कह लो कि उस टाइम पे इसमें काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, जिस वजह से इसका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मार्केट में तो उसको लेके नहीं आए थे, बट हाँ इसमें काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। इट्स इन्वेंशन इज यूजुअली attributed to the English mathematician and Anglican क्लैरीमैन विलियम ऑथरेट। इसको जो इन्वेंट किया था वो क्या था 1574 से लेके 1660 के बीच में, इस ड्यूरेशन में इसको इन्वेंट किया गया था स्लाइड रूल को। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जो इन्वेंशन है, इन्वेंशन का मोटिव यही है कि इसमें जो भी हमारे एनालॉग डिवाइसेस हैं या जो मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, उनमें अगर हमें लॉगरिथम्स को यूज करके कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो वो इजीली हम कर सकें। Like many inventions, his device was based on the work of a number of other individuals, predominant among whom were the Scottish mathematician John Napier, that is between 1550 to 1617, and the English mathematician Edmund Gunter, 1581 to 1626. काफ़ी ऐसे इन्वेंशंस रहे हैं जो इंडिविजुअल लोगों ने यहाँ पे इन्वेंशन किया है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का। उसमें से जैसे स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे हमारे नेफियर बोन, और जिन्होंने 1550 से लेके 1617 के बीच में अपना जो भी कैलकुलेटिंग डिवाइस है उसको तैयार किया, नेफियर बोन के नाम से उन्होंने इसको लॉन्च किया। ठीक है, देन जो इंग्लिश मैथमेटिशियन रहे हैं एडमंड घंटर, उन्होंने
1581 से लेके 1626 के बीच में इन्वेंशन किया अगेन। नेक्स्ट जो स्लाइड रूल्स है, स्लाइड रूल्स कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम्स। अब स्लाइड रूल को बनाने का मोटिव ये था कि जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो दो, मैंने आप लोगों से पहले जो डिवाइसेस बताई, जो हमारे यहाँ पे नए बने, नेफेस बोन वाला एंड जो एबेकस था, वो सब क्या कर रहा था, सब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, एबेकस वाला ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर पा रहा था, नेफेस बोन वाले जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परफॉर्म कर पा रहा था। बट स्लाइड रूल लाने से फायदा क्या हुआ कि जो भी हमें अदर कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं वो हम यहाँ पे इजिली कर सकते थे। लाइक जैसे कौन कौन से थे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हमें अप्लाई करना है, साइन कॉस थीटा वाला, मतलब साइन कॉस टैन, इनका अगर हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है तो वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन हो सकता है। क्यूब रूट्स निकालना है नंबर्स का, वो निकाल सकते हैं। क्यूब निकालना है, स्क्वायर निकालना है या स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आराम से स्लाइड रूल के जरिए उस टाइम पे किया जाता था। फॉर पर्पस ऑफ द 49ers slide rule competition, you only need to know how to use the slide rule to do multiplication, division, square and cube root. जो स्लाइड रूल कॉम्पिटिशन था उसमें सिर्फ कितना जानना था उस टाइम पे, सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि आप डिवीजन कैसे कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हो, या स्क्वायर रूट अगर निकालना है या क्यूब रूट अगर निकालना है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, बस उतना पता होना जरूरी था उस कॉम्पिटिशन के लिए। अब इसको बनाने वाले जो पर्सन है वो है ये विलियम ऑथरेड। इन्होंने ही इसको बनाया हुआ है स्लाइड रूल को, जिससे कि जो हम लोग आजकल जो प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशंस कर पाते हैं मैथ्स में या लाइक फिजिक्स में भी हम लोग कैलकुलेशन कर पाते हैं वेरियस टाइप के, तो वो हम आसानी से कर सकते हैं इन्हीं की वजह से। और जो स्लाइड रूल जो दिखता था वो हमारा कुछ इस तरीके से दिखता था, जो कि थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल काइंड ऑफ बोर्ड होता था, जिसमें हम अलग तरीके से इसमें नंबरिंग किया जाता था, जिसके जरिए हम लोग इसमें कैलकुलेशन वगैरह कर सकते थे। सो नेक्स्ट इज पैस्कल एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन मशीन। Blaise Pascal adding and subtracting machine, also known as Pascaline, was the first mechanical calculator designed to perform addition and subtraction. जो ब्लेस पैस्कल जो पर्सन है उन्होंने एक डिवाइस बनाया किस नाम से, पैस्कलिन के नाम से। तो इसमें इस डिवाइस को बनाने का मेन मोटिव यही था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग कर सकें। तो इन्होंने भी अगेन जो डिवाइस तैयार किया वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के पर्पस से ही किया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हम आराम से कर सके, उसके लिए इन्होंने तैयार किया इसको। Blaise Pascal have developed a machine at the age of 19 that could add and subtract. उनका एज जब 19 था उसी टाइम पे उन्होंने क्या किया, एक डिवाइस बनाया एडिशन सब्ट्रैक्शन के पर्पस से। द मशीन कंसिस्टेड ऑफ व्हील्स, गियर्स एंड सिलेंडर। अब ये जो मशीन था इसमें इन्होंने व्हील्स का इस्तेमाल किया, गियर्स का इस्तेमाल किया एंड सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है, जिसके जरिए वो कैलकुलेशन कर सकते थे। Invented in 1642, it was a significant step forward in the development of mechanical calculators. अब इन्होंने ये जो बनाया कैलकुलेटिंग डिवाइस जो कि हम बोल रहे हैं पैस्कलिन, तो ये जो है ये हमें मदद किस में कर रहा है, मैकेनिकल कैलकुलेशन में। मतलब हो गया कि यहीं से हमारा जो मैकेनिकल कैलकुलेटर आया है वो इन्हीं की वजह से ही मैकेनिकल कैलकुलेटर बन पाया है। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो कॉन्सेप्ट था एडिशन सब्ट्रैक्शन का वो तो ऑलरेडी पहले ही बता दिया गया था, एबेकस के टाइम पे यहाँ पे बता दिया गया था कि कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कैलकुलेशन के लिए किया एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, वो इन्होंने कुछ इस तरह से किया कि जो भी हमारे मैकेनिकल डिवाइसेस हैं उसका अगर कैलकुलेशन होना है तो वो इजीली हो सके। तो इसका मतलब है कि उस टाइम पे मैकेनिकल कैलकुलेटर को भी लॉन्च किया गया था, और एग्जैक्टली सेम ईयर पे तो नहीं था बट आगे जाके किया गया था, क्योंकि उसके लिए भी भाई मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाने के लिए भी तो कॉन्सेप्ट्स चाहिए होंगे। कॉन्सेप्ट क्या चाहिए होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज अदर फंक्शनिंग जो हमें यहाँ पे चाहिए कैलकुलेशन के लिए। तो इसी इसी की वजह से हम एक टाइप से कह सकते हैं कि मैकेनिकल कैलकुलेटर्स में भी इसका कॉन्सेप्ट यूज किया गया है एडिशन सब्ट्रैक्शन का। इट लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स। मैकेनिकल के साथ में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स हैं वो भी आने का जो रीजन है वो ब्लेस पैस्कल ही है। इन्हीं की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे जो मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स हैं वो आए हुए हैं। तो आजकल जो हम लोग यूज करते हैं वो कैलकुलेटर्स हम इसलिए यूज कर पाते हैं क्योंकि इन लोगों ने कुछ उसमें फीचर्स ऐसे रखे हैं जिस वजह से हम कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हमें कैलकुलेशन करना हो, जब वहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेशन करना हो, चाहे लॉगरिथम्स के वैल्यूज वहाँ पे निकालना हो, हम वो आसानी से कर सकते हैं। It was considered the first business machine, excluding the abacus, due to its use in financial calculation. इसको सबसे पहला बिजनेस मशीन के हिसाब से कंसिडर किया गया, एबेकस को छोड़ के,
क्योंकि इसमें हम जो भी कैलकुलेशन कर पा रहे हैं वो कैसे कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल रिलेटेड कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। तो जिस वजह से इसको एज द फर्स्ट बिजनेस मशीन के हिसाब से कंसिडर किया गया। द मशीन was used by Pascal's father, a tax collector, to aid in his work. अब ये जो बनाने का जो मेन रीजन था पैसल का, वो था उनके फादर के लिए। और जो फादर थे वो टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। अब उनको चाहिए था कैलकुलेशन के लिए कि उनके पास जो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो वैल्यूज़ है कैलकुलेशन के लिए, या नंबर्स जो होते थे उसको जल्दी-जल्दी कैलकुलेट करना। जैसे कि क्या है कि जो भी अकाउंट वो सँभालते थे, जो भी लाइक टैक्सेशन से रिलेटेड उस टाइम पे भी चलता ही था। तो उससे रिलेटेड जो भी उनको कैलकुलेशन वर्क करना है वो ज़्यादा जल्दी हो सके, ज़्यादा लंबा टाइम ना लगे, ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो सके। तो उस पर्पज़ से ब्लेज़ पास्कल ने अपने फादर के लिए इस डिवाइस को तैयार किया गया था। और बाद में जाके ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, क्योंकि ये जो डिवाइस है काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देने लगा, जिस वजह से ये लोगों के बीच में भी फेमस हो गया। अब ब्लेज़ पास्कल जो हैं वो ये हैं, इन्होंने ही इस डिवाइस को तैयार किया है। और जो डिवाइस है वो हमारे कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें मैंने बताया था व्हील्स है, रोटेटर्स हैं, तो ये सारे हमारे व्हील्स हैं जिनको यहाँ पे यूज़ किया गया है। एंड इन्हीं इन्हीं में ही हमारे नंबर्स हैं, जिन नंबर्स के ज़रिए हम लोग कह सकते हैं कि कैलकुलेशन वगैरह हम लोग परफ़ॉर्म यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ डिवाइसेस जो पहले काफ़ी बहुत टाइम पहले ही, मतलब 17th सेंचुरी में हमारे काफ़ी सारे डिवाइसेस ऐसे ऑलरेडी आ चुके थे, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन वगैरह कर सकते थे डिफरेंट टाइप के। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं तक ही एंड करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे कि आपको हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को तुरंत मिले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।